इसी बीच एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द किया गया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हुई। राहुल गांधी को एक बड़ा झटका। पहले 2 साल की सजा मानहानि केस के अंदर मिली और उसके बाद जो सबसे बड़ा खतरा था वो इसी बात को लेकर था, लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी की वायनाड से जो संसद सदस्यता थी वो खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हुई। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक बड़ा झटका इस वक्त राहुल गांधी के लिए है। काफी बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए कहा जा सकता है, बल्कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। मानहानि केस में 2 साल की सजा हुई, उसके बाद 1 महीने का एक की जमानत रिलैक्सेशन दे दिया गया कि आप हायर कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इधर संसद से बड़ा झटका यह लगा है कि संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है राहुल गांधी की। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी अब संसद के सदस्य नहीं रहेंगे। संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। राहुल गांधी की ये बड़ी खबर, इसी बात को लेकर आज कहीं ना कहीं सुबह से ही हंगामा लोकसभा में देखने को मिल रहा था। विजय चौक पर भी कांग्रेस और विपक्ष के तमाम सांसद पहुंच गए थे हंगामा करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, विरोध जताने के लिए। लेकिन संसद से बड़ी खबर, बुरी खबर, एक झटका राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे राहुल गांधी। 2019 में चुनाव हुआ, केरल के वायनाड से जीते, अमेठी हार गए थे और अब वायनाड से जो संसद सदस्यता उनकी थी वो संसद सदस्यता अब नहीं रहेगी, क्योंकि वो रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, जब मानहानि केस में सूरत कोर्ट से उनको 2 साल की सजा दी गई, उसके बाद अब जो संसद है, संसद की तरफ से सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। तो राहुल गांधी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका यह है, राहुल गांधी के लिए। और लोकसभा के स्पीकर ने रद्द की सदस्यता, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई। ये बड़ी खबर इस वक्त, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई। आपको बता दें, केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद चुने गए थे। 2019 में 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक अमेठी से और एक केरल के वायनाड से। अमेठी इसमें स्मृति ईरानी से हार हुई थी, लेकिन केरल के वायनाड से जीत गए थे राहुल गांधी। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन ली गई है, रद्द कर दी गई है। लोकसभा के स्पीकर ने संसद सदस्यता रद्द कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका, गांधी परिवार के लिए बड़ा झटका, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। लोकसभा के स्पीकर ने संसद की सदस्यता रद्द की है। रजत राकेश टंडन मेसर पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं। रजत, संसद सदस्यता रद्द हो गई है, क्या खबर है वहां संसद के अंदर से? बिल्कुल, देखिए, और इस बात का अनुमान था जब आज राहुल गांधी आए भी थे संसद, तो इस बात की चर्चा थी कि जब 2 साल का कन्विक्शन हो चुका है तो मॉरली राहुल गांधी को नहीं आना चाहिए। लेकिन हाउस नहीं चला, 11:02 पर स्थगित हुआ। उसके बाद राहुल गांधी हाउस में नहीं आया, उसका धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। लेकिन ये सवाल था कि अगर 2 साल का कन्विक्शन सूरत कोर्ट से हुआ है, भले ही उस पर बेल हो गई हो, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अगर 2 साल है तो सदस्यता आपकी जाएगी और 2+4 यानी 6 साल के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। स्पीकर तक क्योंकि कानूनी जो दस्तावेज थे वो नहीं पहुंचे थे, गुजरात में पूरा जजमेंट था, नहीं पहुंचा था। जैसे ही जजमेंट मिलता है, स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं। एक बड़ा सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए कि अब उनकी सदस्यता नहीं रही, वो लोकसभा मंडे से नहीं आ सकते हैं। मंडे तक के लिए हाउस एडजर्न है। हालांकि राज्यसभा 2:30 बजे तक बैठेगा। 5 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बैठक बुलाई है। कांग्रेस पार्टी की जितने वरिष्ठ नेता है और जितने वरिष्ठ वकील है उन सबको बुलाया गया है कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो, राहुल गांधी के पास क्या बचता है। राहुल गांधी के वकील वापस सेशन कोर्ट जाए, कहे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम करिए, क्वेश करिए, वहां नहीं स्वीकार होती तो गुजरात हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाए जिसमें क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम हो, तभी उनकी सदस्यता रिवोक हो सकती है। पहला। दूसरा, कि राहुल गांधी, और एक राजनीतिक मसला ये है कि राहुल गांधी इस चीज को लेकर देश भर में घूमे और कहें कि हाँ मेरी सदस्यता इसलिए खत्म करी गई क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा था और उनसे लड़ाई लड़ रहा था और जेपीसी की डिमांड करता था, जो बात राहुल गांधी बार बार बोलते हैं। इसीलिए डिफामेशन के केस में अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लोग एक दूसरे से माफी मांग के खत्म कर देते हैं, लेकिन इस मामले में राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी और कोर्ट रूम में भी कहा कि मैं गलत नहीं हूं। तुषार, बिल्कुल, यानी कि रजत, सीधे तौर पर एक बात तो साफ है, अगर राहुल गांधी की अब क्योंकि सदस्यता खत्म हो गई है और चुनाव बेहद करीब है देश के अंदर, क्योंकि तमाम विपक्ष जो है वो खेमाबंदी कर रहा है, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश ग्राउंड पर तो कर ही रहा है,
यानी कि एक बात साफ है कि अब इस मुद्दे को विपक्ष बहुत अच्छे से बुलाने की कोशिश करेगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि देखिए विपक्ष की आवाज को बंद कर दिया गया। संसद में यह भी कहा जाता रहा कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता। अब कहीं ना कहीं उसी चीज को साबित करने की कोशिश भी करेगा विपक्ष ग्राउंड पर। बिल्कुल, देखिए लगातार यही बात कहेगी कि राहुल गांधी को हमेशा निशाने पर रखा गया। राहुल गांधी चाहे वो नेशनल हेराल्ड केस हो, उसके बाद ये मामला हो जब संसद नहीं चलने दी गई और लगातार उनसे कहा गया कि वो माफी मांगे। उसके बाद ये एक राजनीतिक मुद्दा था, 2019 के चुनाव में उन्होंने बोला था। तो कहा जाए साहब कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी या मोदी पर टिप्पणी करते हैं तो आप बनाओ, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर तुषार इस वक्त ये है कि उनकी सदस्यता खत्म हो गई है, अब वो लोकसभा के मेंबर नहीं है। देखना ये क्या इसको तुरंत फॉरवर्ड किया जाएगा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन तुरंत बैठक ले और तुरंत इस बात की एक इंक्वायरी निकाले कि वायनाड से आप कोई सांसद नहीं है, लिहाजा वहां पर बाई इलेक्शन होगा, या फिर क्लब किया जाए 24 के साथ। ये इलेक्शन कमीशन रजत, क्या कोई ऑप्शंस बचते हैं, क्या कोई रास्ते बचते हैं कि राहुल गांधी किसी दरवाजे पर जाकर अपनी संसद सदस्यता को वापस पा सकते हो? कोई ऐसा ऑप्शन उनके पास है क्या अभी? देखिए, मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया ये ऑप्शन है। अभी राहुल गांधी के वकील को वापस जाना पड़ेगा सेशन कोर्ट, कहना पड़ेगा क्वाश करिए या क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम करिए। पहला, वहां से नहीं होता है गुजरात हाई कोर्ट जाए। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अगर 2 साल से कुछ भी कम होती है, यानी 1 साल 9 महीने भी होती है, तो सदस्यता उनकी रिवोक हो सकती है। ये प्रेरोगेटिव ऑफ द स्पीकर होता है। जो कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट 2 साल की है, इसलिए बाय डिफॉल्ट कोई मूवमेंट भी नहीं था, कोई कंप्लेंट भी नहीं थी राहुल गांधी के खिलाफ, बाय डिफॉल्ट उनकी सदस्यता जाती है। और ये बात कांग्रेस पार्टी अच्छी तरीके से कल जानती थी। लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि स्पीकर की तरफ से ऑफिशियली उनसे कहा जाए कि अब आप हाउस के मेंबर नहीं है, तब वो नहीं आएंगे। ऑप्शन यही है, या तो गुजरात हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्वाश कराए केस, एफआईआर। जी ठीक है रजत, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही, लेकिन रजत जिस बात की जानकारी दे रहे हैं, देखिए ऑप्शंस राहुल गांधी के पास अब क्या बचते हैं। उनकी 2 साल की सजा अगर कुछ दिन भी कम हो जाए, कुछ महीने भी कम हो जाए, तो फिर उनकी संसद सदस्यता वापस आ सकती है। लेकिन यही उनके पास एकमात्र रास्ता बचता है। फिलहाल के लिए जो बड़ी खबर है वो आप जान लीजिए, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है, क्योंकि उनकी सजा जो है वो 2 साल है और नियमों और कानूनों के मुताबिक 2 साल या 2 साल से ज्यादा सजा पर संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV। आलोक जी, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होना 2024 के चुनाव से जस्ट पहले कितनी बड़ी खबर सियासत के लिहाज से, और कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, पार्टी के लिए और देश के लिए भी एक बड़ा इस तरह के मौके बहुत कम आते हैं जिस अवसर पर, लेकिन ये कानून का मामला, जुडिशरी का मामला है, इसलिए ये सही है कि कानून में जो लिखा हुआ है, संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत हुआ है। लेकिन बहुत जल्दी, चूंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े विधिवेत्ता हैं, बड़े वकील हैं, जो इसकी अपील करके जैसे ही उसको रद्द किया जा सके, उसको कैसे विड्रॉ किया जा सके, इस पर कोशिश की जाएगी। और मैं मानता हूं कि हाँ, अभी कांग्रेस का एक मुद्दा होगा, चूंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई हमारे खिलाफ सरकार कर रही है, ये जबकि पूरा इतना देखा जाए तो 4 साल पुराना मामला है और अब अदालत के फैसले जैसा देरी से आते हैं, तो मैं नहीं मानता कि ये 2024 के चुनाव तक ये शायद रहे, और हो सकता है उसके पहले। लेकिन हाँ, यदि अदालत में, चूंकि हमें ये नहीं मालूम 145 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, जजमेंट है, यदि उसको, उसके आधार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मान लेती है, तब निश्चित रूप से 6 साल तक के लिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये चूंकि ये सिफारिश फिर चुनाव आयोग के पास जाएगी और चुनाव से भी लड़ने में उनको दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये जैसे कहते हैं कि अटकल लगाना या उसको ये कहना कि भाई संभावनाएं कानून में ये सब है, हम ये मानते हैं कि देखिए भारत में कोर्ट में जाने का सबको अधिकार है, और जैसा, लेकिन कोर्ट की मंशा पर देखिए इसमें एक और पेच आ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इसे पॉलिटिकल मामला बना दिया, कानून के बजाय ये तक कह दिया कि देखिए जज बदल गए, ये एक और मामला बनेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। क्योंकि आप कोर्ट को ये नहीं कह सकते कि जज तो कई मामलों में बदलते हैं, 20-20 साल केस चलते, 15 साल चलते, तो फिर तो हर आदमी कहेगा कि साहब हमारा जजमेंट में गड़बड़ हो गया, पहला जज होता तो अच्छा होता। और जज को सरकार के उसके बारे में आप करना तो गलत। आलोक जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, सीधे तौर पर अगर देखूं, क्योंकि अब सीधे तौर पर रास्ता ये है कि कोर्ट के पास जाएं राहुल गांधी और वहां जाकर अपना जो कंटेम्प्ट पनिशमेंट है उसको कम करवा लें, वही एक रास्ता बचता है कि वहां से उनको राहत मिल जाए। क्या ये इतना आसान और रास्ता होगा? देखिए, ये सदस्यता राहुल गांधी की इकलौती नहीं गई है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने
पूरे देश में स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट बनाया था और मेरी पीआईएल थी। मैंने कहा था चूंकि सांसदों विधायकों को हर जगह वीआईपी सुविधा है, मंदिर में वीआईपी सुविधा है, दर्शन में वीआईपी सुविधा है, तो इनको कोर्ट में वीआईपी सुविधा मिलना चाहिए। तो उसी लिए जस्टिस गोगोई ने पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनाया था। और ये राहुल गांधी तो 200वें मतलब इसमें सजा हुई है। इसके पहले अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे करीब 200 सांसदों विधायकों को सजा हो चुकी है, 200 लोगों की सजा भी खत्म हो चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है। पता नहीं राहुल गांधी इतने ज्यादा इस पे क्यों उबल रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने गलत काम किया, उनको 2 साल सजा हुई। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा हुआ है कि जैसे ही सजा सुनाई जाएगी, सदस्यता अपने आप जाएगी, ऑटोमेटिक जाएगी। और एक बार इनफैक्ट पार्लियामेंट में इसके खिलाफ कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून उस धारा को भी खत्म कर दिया था कि नहीं, इधर सजा हुई, आपकी सदस्यता गई। तो अब आज की डेट में उनकी वर्तमान सदस्यता भी चली गई है और अगले 8 साल तक वो सांसद विधायक भी नहीं बन सकते हैं। हाँ, अगर अगली ऊपरी अदालत उनके बाद में कभी उनको स्टे कर देती है या सजा को इसको जजमेंट को पलट देती है, तब उनके पास ऑप्शन है 2024 का चुनाव लड़ने का या राज्यसभा में जाने का। वर्तमान परिस्थितियों में अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। एक मेरी और पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने कहा कि जो लोग सजा याफ्ता हैं उनके पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे भी लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। अभी केवल 6 साल का बैन है। 12 अप्रैल को उस पर सुनवाई है। आशा है कि शायद सजा याफ्ता के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने, तीनों पे लाइफ बैन हो जाएगा। ठीक है अश्विनी जी, शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। आलोक मेहता जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जो यहाँ पर ये बात कही गई कि अब हायर कोर्ट ही उनके पास एक रास्ता होगा, हायर कोर्ट चले जाइए, वहां से अगर आपको राहत मिल जाती है तो यहां पर भी आपको राहत मिल जाएगी, नहीं तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि चुनाव लड़ने में भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी अभी तो आगे चलकर। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस इस वक्त एक मुद्दा एस्टेब्लिश करना चाहती है लोगों के माइंडसेट के अंदर कि देखिए विपक्ष की आवाज को कैसे दबाया जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, जो मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी आवाज को बंद करने का काम करते हैं। ये मैं आपके पास आऊंगा आलोक जी। प्रमोद तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस एमपी। प्रमोद जी, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, संसद सदस्यता, पहला फर्स्ट रिएक्शन आपका? हम लोग तो किंग्सवे कैंप की तरफ ज्यादातर हमारे सांसद जा रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है, इसमें उन्हें डिटेन किया गया है, पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि एक आवाज, मजबूत आवाज राहुल गांधी की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी, जो सदन में भी वो सारी सच्चाई लाना चाहती थी, जिस तरह से उनकी आवाज को खामोश करने के लिए भाजपा ने साजिश रची। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं, किसी और पर नहीं। याद रखें 77 में ऐसा इंदिरा जी के साथ भी हुआ था, 80 में लौट के आई थी जी। मैं फिर कह दूं आपसे, इतिहास अपने को दोहराएगा। राहुल गांधी शेर है, उसकी गर्जना को ये रोक नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई में हमें जो भी बलिदान करना, प्रमोद जी आपको रोकूंगा यहाँ पर। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे, सुनिए। और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे, और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है
अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। आज 5 अरे सुनो तो भाई एकदम तुम्ही ते हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। जिस तरह से लेकिन मेंबरशिप गई है इस तात्कालिक कार्रवाई पर क्या कहेंगे? अरे ये हमने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सच बोलने वालों की आवाज को दबाया जा रहा है और सच बोलने वालों को ये नहीं चाहते कि सदन के अंदर रहे, इसलिए ये बाहर निकाल रहे हैं। राहुल गांधी को क्योंकि संसद सदस्यता खत्म हुई है, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सच बोलने वालों को बाहर निकाला जा रहा है। तो केरल के वायनाड से सांसद हैं राहुल गांधी, जो कि अब संसद सदस्यता खत्म हो गई है। 2 साल की सजा दी गई थी, जिसके बाद संसद सदस्यता खत्म हो गई। आलोक मेहता जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस बात का मैं अभी जिक्र कर रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसी बात को कहा कि कहीं ना कहीं जो ये विपक्ष आवाज उठा रहा था कि संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, सच बोलने नहीं दिया जा रहा, अब राहुल गांधी को बाहर निकाल दिया गया, तो विपक्ष यही कहेगा कि देखिए बाहर निकाल दिया। बिल्कुल, ये आपने कहा ना, देखिए ये कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति दिखाई दे रही है, पहले से भी कुछ हो सकता है तैयारी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी आशंका नहीं थी कि 2 साल की सजा होगी। वरना देखिए जो इतने साल से मामला चल रहा था, यदि शुरू में माफी अदालत के कई तरीके होते हैं, राहुल जी ने या अरविंद केजरीवाल जी ने कई ऐसे मौके आए हैं जहां यदि उसको कोर्ट के सामने यदि कह दिया कि भाई हम इसके लिए हमें खेद है या हमने इसका हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था, तो शायद उससे कुछ न कुछ राहत पहले भी मिल सकती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब इसको सहानुभूति का, जैसा उन्होंने जिक्र किया कि हम 77, मैं एक और बात याद दिलाऊंगा कि देखिए जिस तरह से इंदिरा जी के खिलाफ एक जजमेंट क्या आया था, एक सहायक चुनाव के समय में यशपाल कपूर यानी उनके बड़े नजदीकी सहायक थे, लेकिन उनका इस्तीफा जब तक स्वीकार नहीं हुआ तब तक वो चुनाव अभियान में चले गए। बहुत ही छोटा टेक्निकल मामला था, लेकिन उसके बाद भी चूंकि अदालत का फैसला था, तो ऐसी स्थिति आई कि मतलब उनको या तो वो इस्तीफा देती या फिर उसके बाद उनको उन्होंने इमरजेंसी लगाई। अब राहुल जी के लिए, और उसके बाद जो उनकी सदस्यता समाप्त होने की बात 77 में की जा रही, मैं हाउस में मौजूद था उसके बाद, जब जनता पार्टी की सरकार थी, तो वो सदन का फैसला था, वो अदालत का फैसला नहीं था, इसलिए आप उससे तुलना न करें। हाँ, लेकिन उससे सहानुभूति मिली। अब ये देखना है कि इंदिरा जी का जिस तरह से जनता से जुड़ाव था, या जेपी मूवमेंट में जैसे प्रतिपक्ष के जो नेता आज जो सत्ता में है, बीजेपी के और लोग, वो लोग क्या उनकी भी पब्लिक में उतनी ही पकड़ है, क्या उनके साथ उतनी वर्कर्स तो है, पार्टी एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और प्रतिपक्ष भी उनके साथ है। अन्य पार्टियों पर भी इस तरह के, जैसे आम आदमी पार्टी पर भी इस तरह के कई मामले चल रहे हैं, जेल में भी उनके नेता हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक मुद्दा जरूर रहेगा, लेकिन ये सीधा टकराव है, और इससे संसद में और जो कामकाज है, अभी तो चुनाव में समय है, लेकिन ये मुद्दा बहुत ही गरमाए रहने वाला है। वो सहानुभूति की कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ये दिखाएगी कि देखिए ये कानून का मामला है, हमने नहीं किया है, कानून में लिखा हुआ है, वही संसद में उनको सदस्यता इसलिए खत्म हो रही है। कानून के हिसाब से या तो उनके पास इतना अधिकार हो कि उसको रोक सके। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सियासत की नजर से अगर हम देखें तो या तो संसद के लिए राहत ले आए कोर्ट के रास्ते, या फिर सड़क पर आकर इस मुद्दे को भुना लें, क्योंकि 24 का इलेक्शन बहुत बेहद करीब है। कांग्रेस के लिए ये 2 रास्ते सबसे मुफीद नजर आते हैं ऐसे मोड़ पर आकर। आलोक जी, मैं आपके पास लौटता हूं। रचना मेरी सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गई हैं। रचना, लगातार पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे होंगे, कौन क्या कह रहा है इस राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद?
देखिए तुषार, जैसे ये खबर आई है राहुल गांधी के लिए तो बहुत बड़ा झटका है और जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो अब खुलकर बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी जो कि राहुल गांधी की बहन है, वो ये कह रही है कि जो देश का पैसा लूटकर भाग जाते हैं, बीजेपी उन्हें बचाने का काम करती है और राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की जो कोशिश है वो जानबूझकर की गई है। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि देश को बचाने के लिए हम तो जेल तक जाने के लिए तैयार है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है लेकिन हम दबेंगे नहीं, हमें किसी भी तरह से चुप कराया नहीं जा सकता, जो कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है। कांग्रेस के बड़े चेहरे लगातार रिएक्शन सामने रख रहे हैं, लेकिन इस बीच ये मैं अवधेश को कहूंगी जूम करके दिखाए, ये मेरे पास वो नोटिस है जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लोकसभा सचिवालय के जरिए नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है कि कैसे राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं और किस तरीके से इस नोटिफिकेशन को जारी करके ये बताया गया है कि अब राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे और किस धारा के तहत ये कार्रवाई हुई है। इस बात का जिक्र कपिल सिब्बल ने भी तुषार किया था। कपिल सिब्बल जो कि निर्दलीय सांसद है, कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के साथ लंबे वक्त तक जुड़े रहे और कपिल सिब्बल जो कि सीनियर एडवोकेट है। कपिल सिब्बल ने जब सूरत की सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तब कपिल सिब्बल ने भी ये कहा था कि 2 साल या फिर उससे ज्यादा की अगर सजा सुनाई जाती है तो फिर अयोग्य हो जाते हैं सांसद पद के लिए, ऐसे में लोकसभा सदस्यता जा सकती है। मैं आपको रचना यहाँ पर रोकूंगा, तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन सारे सुनिए। कानून जानने वालों को जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। चूंकि ओथ दिलाते हैं स्पीकर साहब, तो उस अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद उन्होंने आज निर्णय लिया है। और राहुल गांधी ये सोचते थे कि देश के संविधान और कानून से वो ऊपर हैं। माननीय सूरत की अदालत के निर्णय के बाद स्पीकर साहब ने निर्णय लिया है। ये जो कहते हैं कि जो विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है, ना वो ये अपमानजनक बातें कहते हैं, ना मानहानि का मुकदमा कायम होता और ना हियरिंग के दौरान एविडेंस हम लोग अच्छे दिए और वो एविडेंस नहीं दे पाए, उस पर ये सजा होती है। राहुल गांधी जी, जेपी नड्डा ने कहा है कि आपने ओबीसी कम्युनिटी का एक तरह से अपमान किया है। राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं, कल ही सूरत की अदालत से उन्हें मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। उनकी सदस्यता को लेकर राहुल गांधी जी, जेपी नड्डा ने नमस्कार, हाउ आर यू? आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है। राहुल जी, एनी कमेंट सर? राहुल जी बिना बोले चले गए राहुल गांधी से तमाम सवाल करने की कोशिश मीडिया ने की, पत्रकारों ने की, लेकिन राहुल गांधी नो कमेंट्स बोलकर चले गए। राहुल गांधी से सवाल सीधे पूछा गया था कि आपने जिस तरीके की आपको सजा हुई और उसके बाद अब संसद सदस्यता खत्म हो गई, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ बोलना भी ठीक इस जगह पर नहीं समझा। लेकिन तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस जो आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि ये सच की आवाज को दबाने का एक काम किया गया। दूसरी तरफ अगर पक्ष की सरकार की बात करें तो वो सरकार का साफ तौर पर कहना है, या सरकार या बीजेपी या तमाम जो नेता है वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि किए की सजा ही तो है, इसमें गलत क्या है। तमाम ये चीजें जरूर सामने आ रही हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है, रचना जिस बात की जानकारी अभी दे रही थी कि ये सारी कार्रवाई जो है वो कानून के तहत हुई है, कानून की धाराओं के तहत हुई है और अब जो रास्ता है वो भी कानून के जरिए ही आके निकलता है रास्ता। रचना क्या इस तरीके की खबर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े अधिवक्ता हैं। आप कपिल सिब्बल का भी जिक्र कर रही थी, कई ऐसे अधिवक्ता हैं जो सीधे तौर पर जाकर राहत ले सकते हैं। क्या इस तरीके की खबरें कोई आई है अभी तक कि बहुत जल्दी कोर्ट जाएंगे? चूंकि आज ही मैं पढ़ रही थी, राहुल गांधी को जब से सजा सुनाई गई है, हालांकि अपर कोर्ट जाने का वक्त मिल गया उन्हें 30 दिन का, अपमानित करने का काम, अभद्र टिप्पणी करने का काम किया था। निश्चित रूप से देश में एक अच्छा संदेश गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। इससे स्पष्ट है कि कानून से ऊपर। रचना, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। तुषार, मैं बता रही थी जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 की धारा है 8(3) यानी कि 8(3), वो कहती है कि अगर कोर्ट किसी को भी किसी मामले में दोषी साबित करता है किसी अपराध के चलते, चाहे वो सांसद है या विधायक है, 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा अगर कोर्ट सुना देता है तो फिर वहीं से सदस्यता खतरे में पड़ जाती है, सदस्यता खत्म हो जाती है। और सिर्फ इतना नहीं, अगर सजा होती भी है, सपोज कीजिए अगर किसी सांसद या विधायक को सजा होती है, सजा के बाद जब रिहाई होती है तो अब सीधी आप ही ये जानकारी मुझे दे रहे हैं, अगर सदस्यता समाप्त की है, सदस्यता समाप्त जिन्होंने की होगी तो कुछ नियमों को आधार मानकर की होगी। जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया उसके बाद सदस्यता खत्म हुई, इस तरह क्या आगे किस तरह के कांग्रेस का देख रहे हैं आप? ये कानून का राज हमारे देश में चलता है और कानून के राज में
अगर इस प्रकार की चीज कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, वो तो एक जो हमारी जुडिशियल प्रोसेस है उसके तहत कार्रवाई हुई है कि वैसे भी कानून है दल बदल विधेयक में भी, और उस तरीके से कि कानून अगर 2 वर्ष से अधिक की सजा है तो उसमें सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं। तो पहले भी ऐसी परंपरा रही, जिनको 2 वर्ष की सजा हुई उनकी सजा। आगे जिस तरह से अब एक्शन हो रहा है, कोर्ट ने फैसला सुनाया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, आगे कांग्रेस के लिए किस तरह से मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं? तो कांग्रेस के लोगों को तय करना है कि देखें किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में, बजाय इसके कि लगातार बहिष्कार और लगातार यहाँ पर संसदीय कार्य में व्यवधान डालने से अच्छा रहे कि मिलजुल करके बैठ करके काम करें, और अपना जो विपक्ष का काम है आप सरकार की नीतियों की आलोचना करें, लेकिन हंगामा करने से तो कोई हल नहीं निकलता है। रचना मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़ी थी। रचना, आपका शुक्रिया। आलोक सर, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि संसद सदस्यता रद्द हो गई है। अब कांग्रेस के लिए ये झटका माने या फिर ये कांग्रेस के लिए एक ऐसा मौका है जहां पर वो अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं कि संसद के अंदर कैसे विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। वो इस पॉइंट को लेकर भी जनता के बीच जा सकते हैं। देखना होगा कि विपक्ष इस पर आगे की रणनीति क्या रखता है। साथ ही साथ कानून के रास्ते से अगर कोई राहत लेकर आ जाए तो फिर राहुल गांधी को यहां पर भी राहत मिल सकती है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।